नमस्कार, मैं अशोक यादव और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक। और आपको बता दें कि मैं अभी उपस्थित हूँ रक्सौल मौजे चौक पर और मेरे साथ जो यूक्रेन में एक लड़की थी जो फंसी हुई थी पहले से और वो अपने घर आ चुकी है। तो चलिए इनसे हम जानते हैं कि वहाँ का स्थिति कैसा था और किस किस दौर से इनको गुजरना पड़ा और आज अपने घर पहुँच चुकी हैं सही सलामत। तो चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैं शिल्पा गुप्ता अभी फ़िलहाल घर आ पहुँची हूँ सही सलामत। वहाँ पे बहुत स्थिति ख़राब था, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें कहाँ जाए, सारा रास्ता बंद था और इन लोग जो इंडिया का बच्चे फ़्लाइट वगैरह करवाते सारा कैंसिल हो गया था। एक चीज़ हमें बताइए, आप कब गई थी वहाँ पे? 1 साल हो गया था, अप्रैल में गई थी मैं वहाँ पे। हाँ जी। तो अभी जो सिचुएशन और था यहाँ पे कि 22-23 तारीख को थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुबह बहुत ज़्यादा फायरिंग बम्बार्डिंग हो रही थी, तो हमें लगा ये दूर हो रही है, मतलब बॉर्डर वगैरह में हो रही है, नॉर्मल होगी, कुछ नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। मेरे साथ एक फ्रेंड थी पाकिस्तानी और हम दोनों साथ में थे, एक ही रूममेट्स थे। फिर उसके कल होके क्या हुआ कि उसके कल होके रात को ऐसे ही मतलब हमारे सामने बिल्डिंग वाला में बम्बार्डिंग हुई बहुत बुरे तरीके से। फिर मतलब ऐसा लग रहा था कि अब हम रहेंगे नहीं, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, यहीं पे आज एंड हो गया हमारा लाइफ का। फिर उसके बाद हमने क्या क्या डिसीजन लिया कि सुबह हम एनी हाउ कैसे भी निकलते हैं, एटलीस्ट जान तो बचेगी ना। मतलब ये बताइए, आप तो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं? हाँ जी। अच्छा, किस विषय से हैं वहाँ पे आप? मैं मास्टर के लिए हूँ, मेडिकल। बहुत सारा देश है, हम पढ़ाई पे बात करेंगे विशेष। तो क्या अपने इंडिया में उस तरह का पढ़ाई नहीं है? क्यों नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है ना वहाँ पे, मतलब सब कुछ कर क्या कारण है कि आपको वहाँ जाना पड़ा इंडिया? फ़ी वगैरह सब कुछ लेस है, मतलब सब कुछ अफोर्डेबल है। जैसे यहाँ पे मेडिकल का देख लो, हमें अपना मतलब डिपॉजिट करवाना पड़ता है, पहले सीट लो। मैंने पटना में जाके IPMT का दिया था, वहाँ पे प्राइवेट में निकला, तो प्राइवेट ने हमारा अफोर्ड नहीं कर सकते ना, 40 लाख आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो डायरेक्ट, तो ये मैटर करता है। और मेरा प्राइवेट में निकला, तो इससे अच्छा मैंने फिर फर्दर स्टडी फार्मेसी में कंप्लीट किया। फिर मैंने सोचा कि मास्टर ऑफ फॉरेन जाके मतलब अच्छे से कोई यूनिवर्सिटी में करते हैं, ये था। यानी यही दिक्कत है कि सब बच्चों को, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है पढ़ने, यानी दूसरे MBBS, जिसका सपना है MBBS कंप्लीट करने का। यूक्रेन बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे हर चीज़ का फैसिलिटी। जैसे बंदा मतलब जो लोग फैमिली जो लोग मतलब पैसे वाले भी हैं, जिनके पास पैसे कम है, तो वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं कि खाने रहने के लिए पढ़ाई के लिए सब कुछ सस्ता है वहाँ पे। कहीं ना कहीं लगता है कि महंगाई से ही, यानी ऑब्वियसली महंगाई यहाँ पे, पॉलिटिक्स बहुत है, मतलब सब चीज़ बहुत है यहाँ पे, मतलब हर एक चीज़, मतलब एडमिशन करे तो अलग पैसे, पढ़ाई के लिए इतने, तो हर एक कोई एफोर्ड नहीं कर सकता। वहाँ पे आप लोग का 20 से 25 लाख में MBBS क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना पड़ता है 40-50 लाख, तब सीट मिलता है, उसके बाद फर्दर स्टडी करो। बहुत टफ है यहाँ पे। एक चीज़ और बताइए, जब आप वहाँ से आए उस समय वहाँ का स्थिति कैसा था? बहुत, मतलब बोल तो रही हूँ, बहुत बुरा था। जैसे हमारे अपार्टमेंट के सामने वो बम ब्लास्ट हुआ, जैसे देख के हमें इतना बुरा हाल हुआ कि अब हम नहीं रहेंगे, मतलब ये सब हो गया था कि आज हमारा आखिरी दिन है। फिर वहाँ से हम मतलब सब कुछ सही हो गया। फिर थोड़ी देर बाद तो हम सुबह रोमानिया के लिए निकले, तो हम लोग गए ट्रेन पे, मतलब ट्रेन चढ़ने के लिए वोक्जालना गए। वहाँ पे क्या हुआ था कि बहुत रश था, फायरिंग वगैरह होने लग गई वहाँ पे भी, तो हम लोग बम शेल्टर पे जाके नीचे छुप गए थे। फिर थोड़ी देर बाद शांत हुई, तो 12-13 घंटे के बाद हमें ट्रेन में चढ़ने को मिला। फिर उसके बाद हम रोमानिया जाने वाले थे, बट ट्रेन 2 घंटा रुक गई रास्ते में, क्योंकि सायरन वगैरह बज रहा था, फायर अटैकिंग हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम रोमानिया नहीं जाएंगे, हम पोलैंड मतलब लवीव जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इंडिया सरकार ने बोला है पोलैंड, हंगरी और रोमानिया कोई भी बॉर्डर पहुंचो, सेफली बॉर्डर पहुंचो बस। मैंने कहा चलो बॉर्डर ही पहुंच जाते हैं। अभी इंडिया के लगभग कितने बच्चे वहाँ पे होंगे? अभी बहुत ज़्यादा, मतलब 5 से 7 हज़ार बच्चे अभी वहाँ पे फंसे, अभी वो आए नहीं है घर पे। और मतलब बहुत मुश्किल में अभी जो जहाँ पे मेन अटैक हो रहा है खार्किव वर्किव, वहीं पे सबसे ज़्यादा बच्चे थे। अभी भी कुछ लोग हमें मिला है कि न्यूज़, मतलब हमारे इंडियन ग्रुप्स है उसमें कुछ बच्चे अभी वहीं खार्किव में फंसे हुए हैं, बॉर्डर में फंसे हुए हैं, उन्हें बॉर्डर से एंट्री नहीं दे रहे हैं। अच्छा, युद्ध होने से पहले आप लोग क्यों नहीं निकल गए वहाँ से? क्योंकि आप देख सकते हो प्राइस कितनी थी, 1,20,000 था, 80,000 था फ्लाइट का। मतलब कैसे कोई अफोर्ड कर सकता है, मतलब नॉर्मल फ्लाइट की रेंज रहती है 20 से 22,000, और अभी आप लोग 1 लाख दे रहे हो, 1,20,000 दे, सारा फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना ये सब चीज़ें। तो आप मतलब मौके में चौका मारे होते थे, गलत बात है। मतलब ठीक है, आप बच्चे को इवैक्यूएट, जैसे दूसरे कंट्री ने पहले ही बोल दिया था कि आप सारा सिटीजन निकल आओ, तो इंडिया ने भी किया, बट उन्होंने फ्लाइट
प्रोवाइड की, हाँ बच्चे लेट से किया और इन्होंने इतना ज्यादा प्राइस कर दिया कि हाँ बंदे को सोचना पड़ रहा है कि यार 1 लाख लग रहा है, 80,000 लग रहा है, 60,000 लग रहा है, कैसे अफोर्ड करेंगे। एक चीज बताइए, अगर समय रहते इंडिया सरकार वहां से अपने छात्रों को अगर वापस मतलब अपने इंडिया वापस लिया लेती होती, तो उस समय जैसे कर्नाटक के नवीन शेखरप्पा जो जिनका गोलीबारी में मौत हो गई, उनका तो नहीं हुआ रहता। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल रहता, सारे बच्चे अपने मतलब घर आ जाते, मतलब सब अपने फैमिली के साथ रहते, मतलब इतना परेशान नहीं होते जैसे मेरे फैमिली परेशान हुए 8-9 दिन, ना उन्होंने खाना हुआ ना मेरा हुआ, मतलब दोनों तरफ तो मतलब जान अटकी हुई थी कि यानी हाँ मुझे घर आना है। ये भी खबरें निकल के वहाँ से आई कि पहले यूक्रेनी लोग थे उन्हीं को पहले सामान दिया जाता, उनको, उसके बाद भारतीय। हाँ हमें भी बहुत मारपीट हुई थी, मतलब बहुत धक्का दिया था हमें, बॉर्डर पे हो गया, स्टेशन पे हो गया, मतलब हमें तभी तो सारे यूक्रेनियन को प्रायोरिटी दे रहे थे, तभी तो हमें 12 घंटे बाद हमें ऑप्शन मिला ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो बताइए, कोई बच्चे अपने सपने पूरा करने के लिए इतना समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इंडिया सरकार बहुत लेट से कार्य करती है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? यही कि इन लोगों ने लेट किया, मतलब हर एक अपडेट लेट देते हैं, मतलब इन लोग का अपडेट देने का तरीका कुछ स्लो है। ये पहले ही अपडेट देते तो बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते, मतलब सारे अपने घर आ जाते। और अभी यही है कि अपील है इंडियन गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके बस सारे बच्चे को सही सलामत घर ले आएँ, क्योंकि आज जो ट्रेन में चढ़ने गए थे बच्चे, एक बच्चे को शूट कर दिया, मतलब अटैक कर दिया, गोली लग गई उसको, तो अभी उसको फिर सिटी ले गए हैं इलाज के लिए। तो यही है कि अपने बच्चे को सही सलामत घर ले आए और कुछ नहीं बस। एक चीज़ और है कि जो इंडियन एम्बेसी है वो कांटेक्ट नहीं करता था लोग। हाँ ये तो है, मैंने खुद सारे इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो कि हमें पोलैंड बॉर्डर पहुंच गई थी तो वहाँ पे कोई इंडियन एम्बेसी नहीं था, मतलब वहाँ पे कोई कैंप वगैरह नहीं था। फिर मैंने पोलैंड में कोशिश किया, रोमानिया कोशिश किया, लवीव में, मतलब सारे एम्बेसी को कोशिश किया, सारे एम्बेसी मैसेज किया, कॉल किया, किसी ने रिसीव नहीं किया। लास्ट में ऑप्शन ये था कि मैंने घर वालों से हेल्प ली, मेरे पापा जी है जो उनसे हेल्प ली, उन्होंने वीडियो के थ्रू सारे एम्बेसी, दिल्ली एम्बेसी, पटना, सबसे एम्बेसी से बात की, तो उन्होंने फाइनली कुछ अरेंज किया यहाँ दिल्ली से। फिर वहाँ से मैं पोलैंड जब पहुँच गई, वहाँ से मैंने खुद का फ़्लाइट करवाया फैमिली से बोल के कि मेरा फ़्लाइट करवाओ, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है अभी, मतलब हमें बोल दिया पोलैंड जाने के लिए और वहाँ पे कोई किसी चीज़ का फैसिलिटी नहीं था जब तक मैं थी वहाँ पे। फिर मैंने खुद वारसा से दिल्ली का टिकट बनाया, दिल्ली आई, फिर वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट का डेस्क लगा था, उन्होंने बहुत हेल्प की, उन्होंने मुझे घर तक छोड़ा, फ़्लाइट का टिकट करवाया पटना तक, पटना से फिर स्कॉर्पियो में मुझे घर तक उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, आगे का आप तो यूक्रेन से बमबारी और रशिया में हो रहा था, आगे का क्या आपका मतलब प्लान है? मतलब क्या आगे मतलब पढ़ाई फिर वहाँ पर जाना है या कहीं दूसरी जगह? अगर सब कुछ नॉर्मल होगा तो ऑब्वियसली वहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा सारा फ्यूचर वहाँ पे दाव पे लगी है, सारा डॉक्यूमेंट्स वहीं पे, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहीं पे, मतलब लैपटॉप से लेके, मतलब जो हमारे फ्यूचर के सारे मतलब इकट्ठा करके रखे थे वहीं पे। ऑब्वियसली नॉर्मल होगा तो 20-30 हज़ार बच्चे जिसका 2 महीने रह गया था डिग्री लेना, उनका तो लाइफ बर्बाद होगा ना, तो इसीलिए सब कुछ नॉर्मल हो जाए, उसके बाद सारे बच्चे वापस जाए, यही है, और उनका सबका डिग्री ले। बहुत आप अपने घरे सकुशल में पहुँच चुकी हैं? हाँ जी। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सुकून मिल गया, मतलब 8 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था बंदे ने, मतलब ना पानी का कोई गारंटी था, ना कहीं पे कुछ मिल रहा था, ना पैसा था कि हम बंदा कुछ अफोर्ड करके खा सके। घर आके मतलब जन्नत आ गए। अभी दूसरे देश था। हाँ ऑब्वियसली दूसरे देश था कि बंदा हाँ बस का टिकट खरीद ले घर आ जाए, ऐसा सिस्टम नहीं था कि ट्रेन पकड़ ले घर आ जाए, ऐसा सिस्टम कुछ था नहीं था। पहले से प्लानिंग करना, मतलब टिकट करवाओ, फिर मतलब बहुत प्रोसेस था, इतने मुश्किलों के बाद में मैं घर आ गई, बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो चलिए, हमने इनसे बात किया और वहाँ के स्थितियों के बारे में जाना, लेकिन क्या कहना है कि अगर शिक्षा व्यवस्था अगर इंडिया में सही रहता तो शायद हमें वहाँ नहीं जाना पड़ता। जो भी समस्या है आप इनके जुबानी सुने और देखें।